चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर हम कुछ शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनके बारे में बाजार में एक शॉर्ट अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। तो पहले कंपनी का नाम जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, एफएमसीजी का काफी पुराना प्लेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में अपडेट निकल कर आ रही है। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो अराउंड 2200 रुपए के आसपास का नजर आएगा। इसके ऊपर एक्चुअली ब्रोकरेज फर्म नोवामा की तरफ से एक कवरेज निकल कर आ रही है। इसके तहत इन्होंने स्टॉक के ऊपर अपना रेटिंग बाय का देके रखा है और जो टारगेट प्राइस है इनके अकॉर्डिंग 3090 का यहाँ पर देके रखा है। मतलब अच्छी खासी अपसाइड का एक्सपेक्टेशन इस ब्रोकर का इस कंपनी के ऊपर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन कमेंट्री क्या है ये देखना बहुत जरा जरूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो रिसेंट क्वार्टर में कंपनी का जो ग्रोथ है काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। ये एक रीजन है इस स्टॉक में तेजी आने के पीछे के रीजन का। साथ ही साथ प्रीमियम प्रोडक्ट का जो लॉन्चेस है वो भी सेल्स को अभी के टाइम सपोर्ट करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये भी दूसरा रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जो डिजिटल चैनल्स है वो भी इस कंपनी के अभी के टाइम एक्सपांड होते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक रीजन यहाँ पर नजर आ रहा है। और जो D2C ब्रांड जो है ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंपनी के बिजनेसेस में। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया रीजन है जो इस कंपनी के लिए अभी के टाइम पॉजिटिव आप कह सकते हो व्यू की तरह इस ब्रोकर का काम करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। करंट मार्केट प्राइस 460 रुपए के आसपास का है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की तरफ से इसके ऊपर कवरेज निकल कर आ चुकी है। बाय का रेटिंग है 600 का टारगेट इन्होंने इस कंपनी के स्टॉक के ऊपर देके रखा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, कमेंट्री क्या है, वो भी जरा देख लेते हैं। सबसे पहले आपको तो पता होगा डीमर्जर का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और अलग अलग बिजनेसेस के जो यूनिट है पूरी तरीके से सेपरेट होकर उनमें भी सेपरेट ट्रेडिंग अभी के टाइम स्टार्ट हो चुकी है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इस बिजनेस से कनेक्टेड बात करें तो एल्यूमिनियम का जो डिमांड है अभी के टाइम लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ये एक रीजन है कि स्टॉक के ऊपर अभी के टाइम बुलिश है। और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी काफी बेटर है और कर्जा कम होने की वजह से बिजनेस को जो सपोर्ट मिल रहा है वो रीजन है इस स्टॉक के ऊपर ये वाला जो ब्रोकर है इस टाइम पे बुलिश हमको नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वाला कमेंट्री या ये वाला खबर के कारण कहीं ना कहीं वेदांता एल्यूमिनियम जो शेयर है ये भी बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है टीबीओ टेक लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। इसका करंट मार्केट प्राइस 1500 के आसपास का आपको देखने को मिलेगा। और जो मोतीलाल ओसवाल ब्रोकिंग फर्म है इन्होंने इस स्टॉक के ऊपर कवरेज शुरू कर दिया है और बाय का रेटिंग इस स्टॉक के ऊपर यहाँ पर देके रखा है। 1765 के करीब का टारगेट इस स्टॉक के ऊपर इनके हिसाब से इधर का निकल कर आ रहा है। अब इसके पीछे के क्या क्या रीजन देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला रीजन इन्होंने ये दिया है कि ट्रैवल का जो डिमांड है जो लगातार बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के बिजनेस को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ जो एक मजबूत एडॉप्शन यहाँ पर B2B ट्रैवल प्लेटफॉर्म का जो हो रहा है ये भी एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ का रीजन बनेगा इस कंपनी के लिए। ब्रोकरेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं हेल्दी जीटीवी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2026 और फाइनेंशियल ईयर 2028 के हिसाब से, जिसके कारण अभी के टाइम ये वाला ब्रोकर जो है इस शेयर के ऊपर कहीं ना कहीं बुलिश नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर देखने को मिल रही है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड यानी आईटी का एक दिग्गज प्लेयर। इसका अभी का मार्केट क्लोजिंग प्राइस 1135 के आसपास का आपको नजर आएगा। नोमुरा ब्रोकर ने स्टॉक के ऊपर कवरेज शुरू कर दिया है, बाय का रेटिंग दिया है, टारगेट 1600 के करीब का देके रखा है। मतलब इस स्टॉक के ऊपर भी कहीं ना कहीं इस ब्रोकर का काफी अच्छा खासा अपसाइड आने का एक्सपेक्टेशन है। लेकिन कमेंट्री क्या, रीजन क्या है, ये भी जरा देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस कंपनी का जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है खास करके फास्ट ग्रोइंग वाला कैटेगरी एआई कंपनी की अगर हम बात करें, इसमें जो देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा रीजन अभी के टाइम बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं कंपनी का जो एआई का कैपेबिलिटी है इसमें मजबूती होने का चांस आने वाले समय में और भी अच्छा खासा जो देखने को मिल रहा है। ये भी एक रीजन है कि स्टॉक के ऊपर ये ब्रोकर अभी के टाइम काफी बुलिश देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ओवरऑल आने वाले समय के लिए ये जो कंपनी अभी के टाइम ग्रो हो रही है एआई कैटेगरी में, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत ही बड़ा हेल्प कंपनी के लिए स्पेशलाइज एआई सॉल्यूशन क्लाइंट्स के लिए जनरेट करने के लिए डेवलप करने के लिए मदद कर सकता है। तो ये कुछ बहुत ही बढ़िया रीजन अभी के टाइम जो नजर आ रहे हैं, इसके कारण ये वाला ब्रोकर जो है इस स्टॉक के ऊपर अभी के टाइम बुलिश नजर आ रहा है। बढ़ते आगे बचे हुए जो शेयर है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर देखने को मिल रही है भारती एयरटेल लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। 1900 रुपए के आसपास का अभी का प्राइस है। जेफरीज ब्रोकर है, बाय का रेटिंग इस स्टॉक के ऊपर देकर 2350 का टारगेट इन्होंने अपना यहाँ पर देके रखा है। लेकिन वही बात है, इसके पीछे का रीजन या लॉजिक क्या है
तो देखिए अराउंड 45% का जो शेयर है इंडस्ट्री इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। तो ये सबसे पहला एक हल्का सा पॉजिटिव रीजन आपको देखने को मिलेगा। रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो भी 12% का देखने को मिल रहा है इनका अभी के टाइम पे, और एआरपीओ भी इनका अराउंड 10% से इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये कुछ रीजंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं फाइनेंशियल नंबर्स के हिसाब से, जिसके कारण ये ब्रोकर स्टॉक के ऊपर अभी के टाइम बुलिश नजर आ रहा है। नेक्स्ट और कहीं ना कहीं आखिरी स्टॉक होगा इस वीडियो का जो दोस्तों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड। 360 रुपए के आसपास का इसका अभी का प्राइस चल रहा है। नुवामा ब्रोकर है जिन्होंने स्टॉक के ऊपर रेटिंग दी है बाय की, और टारगेट दिया दोस्तों 440 रुपए का, मतलब करंट मार्केट प्राइस के कंपेयर में काफी अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल रहा है। इसके बाद एक्चुअली एक और स्टॉक है, मैंने गलती से बोल दिया था कि ये वाला आखिरी स्टॉक है, लेकिन इसके बाद एक और स्टॉक हम देखेंगे। इस स्टॉक के ऊपर भी कहीं ना कहीं काफी अच्छी वाली अपसाइड यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है, ऐसे इस ब्रोकर का मानना है। लेकिन रीजन क्या है? सबसे पहले तो बिजनेस का जो वॉल्यूम है फिर से कहीं ना कहीं नॉर्मल लेवल पे नजर होता हुआ आ रहा है। जो बीच में साइबर डिसरप्शन हुआ था, जो कनेक्शन आ रहा था उसके वजह से, तो फिर से कहीं ना कहीं स्थिति नॉर्मल होती हुई देखने को मिल रही है। और ओवरऑल नॉर्थ अमेरिका से काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है इनके बिजनेस में, और नया प्रोडक्ट का जो पाइपलाइन है वो भी काफी मजबूत नजर आ रहा है। ये कुछ बहुत ही अच्छे खासे रीजन है जिसके कारण नोवामा ये ब्रोकर स्टॉक के ऊपर अभी के टाइम बुलिश नजर आ रहा है। नेक्स्ट अगर दोस्तों कोफोर्ज लिमिटेड, कोफोर्ज की बात करें, करंट मार्केट प्राइस 1470 के आसपास का नजर आएगा। मोतीलाल ओसवाल ब्रोकर है जिन्होंने स्टॉक के ऊपर बाय का रेटिंग दिया है और टारगेट 1900 रुपए का यहाँ पर देके रखा है। मतलब इस स्टॉक में भी कहीं ना कहीं काफी अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन अपसाइड की इनके हिसाब से यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है। अब ये वाला ब्रोकर इस स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव क्यों है? तो सबसे पहले इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है इन्होंने एम किया है रेवेन्यू को डबल करने का अराउंड 5 बिलियन के आसपास फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। ये वाला सबसे पहला जो पॉजिटिव कमेंट्री कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से जो निकल कर आ रहा है, वही कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ फैक्टर जो देखने को मिल रहा है। इसके कारण ब्रोकर स्टॉक के ऊपर बुलिश देखने को मिल रहा है। और जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं लार्ज क्लाइंट्स, मतलब इस कंपनी के जो बड़े क्लाइंट्स है, नए नए कंपनी के जो डील्स हो रहे हैं, और जो कंपनी के पास स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन का एक अभी के टाइम काफी अच्छा खासा फैक्टर मौजूद है। ये कुछ रीजन से इस स्टॉक के ऊपर ये वाला ब्रोकर अभी के टाइम बुलिश देखने को मिल रहा है। तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट्स मार्केट में जो आ रही थी एकदम शॉर्ट में मैंने सिंपल वे से आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करके रखी है। हालांकि किसी भी तरीके का आप कह सकते हो जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, ये सब कुछ एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से और पब्लिकली अवेलेबल जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स होती है, जो कंपनी से कनेक्टेड इंफॉर्मेशन होती है, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।